हेलो ट्रेनिस। जैसा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल देख ही रहे होंगे, इसमें हम विभिन्न एम्प्लॉयबिलिटी के विभिन्न लेक्चर्स के बारे में बात कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कशंस ऑन करंट हैपनिंग, यानी कि जो हम कभी भी डिस्कशन करते हैं, बहुत सारे लोगों से हम आपस में चर्चा करते हैं तो हम विभिन्न मुद्दों के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब हम अपना डिस्कशन करते हैं तो हमारा ये चीज इम्पोर्टेंट होता है उसमें कि हमारी जो बात है वो दूसरे तक हम पहुंचा सके अपनी बात को, है ना। तो अपने जब हम दूसरे तक अपनी बात को पहुंचा पाएंगे तभी हमारा जो डिस्कशन होगा वह जो है हम अपनी तरफ से अपनी बात को सही तरीके से रख पाएंगे। तो हम यहाँ पर आज हम आपको बताएंगे कि हम किस प्रकार से अपनी बातों को जो है एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। जैसे कि जो हम डिस्कशन देख रहे हैं उसमें जो मेन कहावतें हैं, कथन है जो मेनली यूज्ड होते हैं, उसमें है आपका जैसे कि इनिशिएटिंग डिस्कशन। जब आप इनिशिएट लेते हो, जब आप खुद पैरवी करते हो किसी चीज की, कोई चीज बताना चाहते हो, तब आप कैसे करते हो। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, यह है इनिशिएटिंग डिस्कशन। सो इनिशिएटिंग डिस्कशन इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट है आपका, हम कैसे अपनी बातों को इनिशिएट करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट, अगर हम किसी चीज के बारे में बात करना चाहते हैं तो हम बोलते हैं लेट्स टॉक अबाउट, इस बारे में बात करते हैं। लेट्स डिस्कस, शैल वी डिस्कस, क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं। डिड यू रीड हियर अबाउट, क्या आपने इस बारे में कभी पढ़ा है या सुना है। लेट्स बिगिन, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, वही है, शुरुआत करते हैं। आस्किंग फॉर ओपिनियन, एक्सप्लेनेशन, क्लैरिफिकेशन, जब हमें कहीं पर अपना ओपिनियन देना होता है, एक्सप्लेनेशन देना होता है, क्लैरिफिकेशन देना होता है, तब हम कौन कौन से कथन, कौन कौन से सेंटेंसेस यूज करते हैं। जैसे कि कैन यू टेल मी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट, आपका इस बारे में क्या सोचना है। डू यू थिंक, फील, आप क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। How do you feel about, may I ask you, tell me about, please explain, clarify। तो ये सब चीजें जब भी हम कोई डिस्कशन करते हैं, कहीं पर हम चर्चा में भाग लेते हैं, तो ये सब चीजें वहां पर जो है मेनली जो मेन जो आपके सेंटेंसेस हैं ये वहां पर यूज होते हैं। और एंडिंग डिस्कशन, जब हम डिस्कशन का एंड करते हैं तो वहां पर क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं। लेट्स कंक्लूड, यानी कि अब इसे हम समाप्त करते हैं। लेट्स फिनिश, समाप्त करते हैं। इन कंक्लूजन, टू सम अप, टू कंक्लूड, तो ये सब चीजें जो है आपकी जो मेन, कभी भी आप डिस्कशन करते हैं तो वहां पे ये तीन मेन चीजें हैं। इनिशिएटिंग डिस्कशन, जब आप डिस्कशन की शुरुआत करते हैं तो कौन कौन से आप जो है ये सब चीजें यहाँ पर बातें बोलते हैं। आस्किंग फॉर ओपिनियन, अगर आपको ओपिनियन, एक्सप्लेनेशन या क्लैरिफिकेशन देना होता है तब हम ये सब जो है वाक्यों का प्रयोग करते हैं। और जब हम एंड करते हैं किसी डिस्कशन का तब हम इन सब वाक्यों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देन अब पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, जब आपको अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि आपका व्यक्तिगत क्या विचार है इस बारे में वो बताना होता है, तब आप ये मेन पॉइंट होते हैं। इन माय एक्सपीरियंस, एज फार एज आई एम कंसर्न, इन माय ओपिनियन, पर्सनली आई थिंक, आई वुड से दैट, आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट दैट, आई बिलीव दैट, है ना। और जनरल पॉइंट ऑफ व्यू क्या होते हैं डिस्कशन में। It is thought that, some people say that, it is considered, it is generally accepted that, तो ये सब चीजें वहां पर यूज होती है। Agreeing with an opinion, अगर आप किसी ओपिनियन से एग्री करते हैं तब आप क्या बोलते हैं। Of course, you are absolutely right, yes I agree, I think so too, that's a good point, exactly, that's true, neither do I couldn't agree more, है ना। तो आप जब कहीं पर एग्री करते हैं किसी पॉइंट ऑफ व्यू से तब आप ये सब चीजें बोलते हैं। डिसएग्री जब करते हैं तब क्या बोलते हैं, यस बट, हाँ आप एग्री तो हैं लेकिन ये, आई एम सॉरी टू डिसएग्री विद यू बट, है ना, हम आपसे जो है डिसएग्री, असहमत हैं लेकिन क्यों असहमत है उसके बारे में। दैट्स नॉट एंटायरली ट्रू, यह पूरी तरह से सत्य नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दैट, है ना। तो हम चीज ये बात है जब हमें अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है, किसी बात पे अपनी सहमति देनी होती है या फिर कहीं पे अपनी असहमति व्यक्त देनी होती है किसी डिस्कशन में, तो इन सब पॉइंट्स का हम यूज करते हैं।
अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप किसी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो कौन कौन से जो है चीजें आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं, क्या क्या आपको करना चाहिए, है ना। जब भी आप कोई डिस्कशन करते हैं तो क्या क्या करना चाहिए आपको। मेंटेन आई कांटेक्ट व्हाइल स्पीकिंग, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो अपना आई कांटेक्ट उसके साथ बना के रखें, है ना। ऐसा नहीं नजर झुका के बात करें, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी नजर से नजर मिला के जो है बातें करें, अपनी बात को रखें। स्पीक क्लियरली एंड सेंसिबली, जो है आपकी जो आप भी बोले वो क्लियर होना चाहिए, दूसरे को पता होना चाहिए आप क्या बोल रहे हैं, और सेंसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी इधर उधर की बातें कर दें। अलाउ अदर्स टू स्पीक, जब भी कोई डिस्कशन करें, आप न्यूज वगैरह देखते होंगे, वहाँ पे डिस्कशन होता है काफी बार, काफी पॉलिटिकल पार्टीज आती है डिस्कशन के लिए, तो आप देखेंगे कि वो कोई इधर से बोल रहा होता है, कोई उधर से बोल रहा होता है, तो किसी की आप जो हम जो होते हैं व्यूअर होते हैं, हमें उनकी बात समझ में नहीं आती है। तो जब भी डिस्कशन हो वहाँ पे दूसरे को भी बोलने का मौका देना चाहिए, जब दूसरा बोले तब हमें चुप रहना चाहिए। लिसन टू अदर्स केयरफुली, दूसरे को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि जब हम उसकी बातों को ध्यान से सुनेंगे तभी हम उसको अपनी बात रख पाएंगे उस बारे में। अगर हम उस बात को नहीं सुन पा रहे तो हम अपनी बात भी क्लियरली नहीं रख पाएंगे। मेक श्योर टू ब्रिंग द डिस्कशन ऑन ट्रैक, जब भी बात करें जिस मुद्दे पे बात हो रही है उसी मुद्दे पर बात करें। ऐसा नहीं कि आप अपने ट्रैक से भटक जाएंगे, कोई दूसरी ही बात आ जाए बीच में। जैसे कि आप देखते ही होंगे टीवीज वगैरह में, जब भी न्यूज चैनल पे कोई बात होती है तो जो बात होती कहीं से और से शुरू है और पहुंच कहीं और जाती है, तो अपने ट्रैक से भटक जाती है। तो हमें ऐसा नहीं करना। जब भी डिस्कशन करना है, जो आपका ट्रैक है, जो आपके मीटिंग का मेन पॉइंट है, उसी पर बात करनी है। हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, हमें हमारा एटीट्यूड हमेशा क्या होना चाहिए, इस बारे में पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए हमारी। ऐसा नहीं कि हम निगेटिविटी रखें किसी भी डिस्कशन में, किसी चीज के बारे में। अगर कोई हमसे डिसएग्री भी कर रहा है तो ऐसा नहीं कि हम जो है उसके बारे में निगेटिव सोचें, वो डिस्कशन का पार्ट है। बी पोलाइट, हमेशा नम्र बने रहें, नम्रता से बात करें, है ना। गुस्सा वगैरह ये सब चीजें हम ना दिखाएं। जैसा कि यहाँ पर कुछ आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, गणेश, पेपिन और आयशा, 3 लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब जब डिस्कशन स्टार्ट हुआ, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कैसे करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द कैरियर अपॉर्चुनिटीज फॉर ITI ट्रेनीज। पेपिन, आई थिंक देयर आर मैनी। आयशा, इज इट। तो यहाँ पे 3 लोगों का डिस्कशन चल रहा है, गणेश, पेपिन और आयशा का। आई होप सो, गणेश कहता है आई होप सो देयर आर वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर ITI ट्रेड्स। तो जो ITI ट्रेड्स उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐसा पेपिन का सोचना है। आयशा, आई डिसएग्री विद यू, आयशा इससे डिसएग्री करती है, उसको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है। गणेश कहता है देयर वाज अ मेंशन ऑफ 3000 वैकेंसीज फॉर ITI ट्रेनीज इन पब्लिक सेक्टर कंपनीज। तो इतनी 3000 जो है वैकेंसी जो है ITI ट्रेनीज के लिए है पब्लिक सेक्टर कंपनीज में। पेपिन कहता है देयर आर अपॉर्चुनिटीज इन फॉरेन कंट्रीज टू। पेपिन का मानना है कि जो ITI करता है उसको जो है फॉरेन में भी उसके अपॉर्चुनिटी है। आयशा कहती है रियली, क्या वाकई में। गणेश, इट इज जनरली कंसीडर्ड दैट ITI कोर्सेज आर नॉट कम्पिटिटिव बट इट इज नॉट सो, है ना। तो ये क्या है कि ITI के कोर्सेज ज्यादा कम्पिटिटिव नहीं है, बट इट इज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग ऐसा सोचते हैं जनरली कि ITI करके जो है आदमी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं है उसका। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड क्राफ्ट्समैन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो है आपके स्किल्ड क्राफ्ट्समैन की कमी है सारे विश्व में। डू यू मीन देयर इज अ नीड फॉर पीपल हु फिक्स थिंग्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज। ऐसा का कहना है, डू यू मीन, आपका मतलब है कि यहाँ पे ऐसे लोगों की जरूरत है जो कुछ चीजों को, जो अब हमको जो अच्छी से अच्छी सर्विस दे सकते हैं। डेफिनेटली, गणेश कहता है यस डेफिनेटली। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड्स लाइक फिटर्स हैव मोर अपॉर्चुनिटी इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस फैक्ट्रीज। तो उसका मानना है जो फिटर के ट्रेड के जो आपके ट्रेनीज हैं उनके लिए इंटरनेशनल ऑयल और गैस फैक्ट्रीज में उनके लिए वैकेंसीज होती है। ऐसा कहते हैं आई एग्री बट मैनी डू नॉट नो हाउ टू अप्लाई फॉर दीज जॉब्स। लेकिन लोगों को पता नहीं होता है, ट्रेनीज को पता नहीं होता आफ्टर कंप्लीशन कि हम इन जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करें। द प्लेसमेंट सेल विल हेल्प अस टू गेट द राइट जॉब। तो प्लेसमेंट सेल हमें बताएगा कहाँ से हम जो है राइट अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, राइट जॉब में हम जा सकते हैं।
यस दे हैव टाई-अप्स विद मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपनीज। उनका टाई-अप होता है काफी नेशनल और इंटरनेशनल कंपनी के साथ। OIC आईसा कहती है OIC, वी हैड अ गुड डिस्कशन। लास्ट का कंक्लूजन चल रहा है, तो इन तीनों गणेश कहता है कि हाँ हमारा जो डिस्कशन था वो काफी अच्छा था। टू सम अप, ITI ट्रेनिंग्स हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज इफ दे हैव राइट स्किल सेट। कपिल कहता है कि हाँ अगर ITI ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है अगर उनके पास अच्छी स्किल है। इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसा कहती है ये काफी जो है जानकारी से भरपूर था हमारा जो डिस्कशन था, थैंक यू। और कंक्लूजन हो गया। तो दोस्तों आप सभी का शुक्रिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। तो डिस्कशन में हमेशा जो चीजें ध्यान रखने की मैंने आपको बताई, ये हिंट्स हैं कि किस तरह से हम डिस्कशन करेंगे और उसमें आप किन किन वाक्यों का प्रयोग करेंगे, अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रखेंगे, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रखेंगे, किसी बात पे डिसएग्री होना है तो किस तरह बोलेंगे, और अगर एग्री है तो कैसे बोलेंगे। तो ये सब चीजें तो आपको पता चली होंगी कि हम किस तरह से कोई डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं। आई थिंक आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आपकी समझ में आया होगा। मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप इस सेशन से कुछ सीखेंगे, और जो अगला मेरा जो वीडियो होगा वह इसी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में इंग्लिश लिटरेसी के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में होगा। तो आप मुझसे जुड़े रहें। धन्यवाद।